24 दिसंबर 2169 रात के 11:07 पेरो के ऊपर आसमान में 30,000 फुट की बुलंदी पर एक लाकुसा फ्लाइट 508 बादलों में दाखिल हो रही है। जूलियाना कोपके 17 साल की है। वो सेट 19F पर बैठी है, खिड़की के पास। नाश्ते की ट्रे सामने है। बाहर सिर्फ रात है और बारिश है। उसकी माँ बिल्कुल साथ वाली सीट पर है। दोनों घर जा रही है। कोई नहीं जानता कि अगले चंद मिनटों में क्या होने वाला है। तूफान अचानक आया। तैयारा हिलने लगा, फिर जोर से, फिर बहुत जोर से। बिजली की चमक ने पूरी खिड़की रोशन कर दी। फिर एक आवाज आई जो आवाज नहीं थी, सिर्फ एहसास था। तैयारा टूट गया। 30,000 फीट ऊपर रात के अंधेरे में अमेज़न के जंगल के ऊपर जूलियाना की सीट, उस सीट समेत जिस पर वो बंधी हुई थी, आसमान में अकेली उड़ गई। अगली चीज जो उसे याद है वो जंगल की छत थी। नीचे आती हुई वो जिंदा थी, जंगल में अकेली। माँ गायब, तैयारा गायब, बाकी 91 मुसाफिर गायब। और अगले 11 दिन उसके पास सिर्फ एक चीज थी, अपने बाप की आवाज जो उसने सालों पहले सुनी थी। अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ, पानी ढूंढो, पानी के साथ चलो, पानी तुम्हें बाहर ले जाएगा। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये इस सवाल की कहानी है कि कोई इंसान किस चीज से जिंदा रहता है जब सब कुछ खत्म हो जाए। जब आसमान ने उसे नीचे फेंक दिया तो जमीन ने उसे क्यों थामा। हकीकत जानने के लिए खुफिया रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें ताकि हर वो सच जो आम नजरों से छुपा रहता है सीधा आप तक पहुंच सके। ऐसी खबरें जो न्यूज में नहीं दिखाई जाती और ऐसी कहानियां जो सिर्फ कुछ लोग जानते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पहले वो रात। जूलियाना को होश आया तो अंधेरा था, घुना, भारी, जिंदा अंधेरा, जैसा सिर्फ अमेज़न में होता है। आवाजें थीं, कीड़ों की, पानी की, कुछ और भी जो वो पहचान नहीं सकती थी। उसने हाथ हिलाए, पाँव हिलाए, सब काम कर रहा था। दाएं आंख पर चोट थी, कॉलर की हड्डी टूटी हुई थी, पाँव पर गहरा जख्म था, लेकिन वो जिंदा थी। वो उठी, चारों तरफ देखा, सीटें बिखरी हुई थी, सामान था, चंद मुसाफिरों की लाशें थीं। वो आगे नहीं गई। उसने अपनी माँ को आवाज दी, जवाब नहीं आया। सुबह हुई तो उसने हिसाब लगाया। वो 30,000 फुट से गिरी थी, अपनी सीट समेत। बाद में साइंसदानों ने 3 वजूहात बताई जो शायद उसे जिंदा ले आईं। पहली, तूफानी बादलों में ऊपर की तरफ हवा के तेज बहाव थे। ये बहाव शायद उसके गिरने की रफ्तार कम करते रहे। दूसरी, सीटों की कतार जिससे वो बंधी थी घूमते हुए गिरी, जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा। उस घुमाव ने रफ्तार को तोड़ा। तीसरी, अमेज़न का जंगल, ऊपर घनी छतरी, नीचे नरम मिट्टी, कुदरती किशन। लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। उस वक्त जूलियाना को सिर्फ एक बात मालूम थी, वो जिंदा है और उसे बाहर निकलना है। पहला दिन। उसने पानी ढूंढा, एक छोटी नदी मिली, उसके साथ चलना शुरू किया। जंगल घुना था, रास्ता नहीं था, हर कदम पर जड़ें थीं, कीचड़ था, अंधेरा था। उसके पाँव में एक ही जूता था, दूसरा गिरने में कहीं चला गया था। उसने एक जूता उतारा और नंगे पाँव चलने लगी। क्रिसमस की सुबह थी। दूसरा और तीसरा दिन। खाना नहीं था। उसने हादसे की जगह पर वापस जाकर चंद टाफियां उठाई थी, वही थी। पानी वाफर था, नदी साथ थी, जंगल में फल थे, लेकिन वो पहचानती नहीं थी कि क्या खाना महफूज है और क्या नहीं। उसने कुछ नहीं खाया, भूख से नहीं मरी, एहतियात से बची। चौथा दिन। पाँव का जख्म बिगड़ रहा था। उसने जख्म को देखा, अंदर कीड़े थे। अमेज़न में ये आम है, मक्खियां जख्मों में अंडे देती हैं। जूलियाना ने एक छोटी टहनी ली और कीड़े निकालने शुरू किए, एक एक करके। 30 से ज्यादा थे। उसने हर एक निकाला, फिर चलना जारी रखा। 5वां दिन। नदी बड़ी होती जा रही थी, ये अच्छी अलामत थी। बड़ी नदी का मतलब इंसान करीब है, लेकिन जंगल भी घुना होता जा रहा था। उसने एक मगरमच्छ देखा और एक बार रात को कुछ बड़ा उसके करीब से गुजरा। उसने देखा नहीं, बस सुना। वो उस रात सोई नहीं। 7वां दिन। उसे एक कश्ती मिली, नदी के किनारे बंधी हुई, खाली, कोई नहीं था वहाँ। उसने कश्ती के करीब एक छोटी झोपड़ी देखी, अंदर गई। एक छोटा जनरेटर था, कुछ सामान था और एक कंस्टर था जिसमें पेट्रोल था। उसने पेट्रोल लिया और अपने जख्म पर डाला। पुराना जंगली तरीका, कीड़े मार देता है। फिर वहाँ इंतजार किया। 9वें दिन। 3 आदमी आए, लकड़हारे थे, नदी के साथ काम करते थे। उन्होंने एक लड़की को झोपड़ी के बाहर बैठे देखा, बालों में कीचड़, जख्मी पाँव, फटे कपड़े। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? जूलियाना ने कहा, मैं उस तैयारे
में थी जो कल गिरा। वो आदमी खामोश रहे। फिर एक ने कहा, वो तैयारा 9 दिन पहले गिरा था। उसे बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाई गई। उसके बाप ने उसे देखा, वो बोल नहीं सका। उसकी माँ नहीं थी। बाद में पता चला कि उसकी माँ भी हादसे में फौरी नहीं मरी थी। वो भी कुछ देर जिंदा रही थी, लेकिन जख्मी थी, अकेली थी और जंगल ने उसे वापस नहीं किया। जूलियाना को आज भी ये बात मालूम नहीं कि अगर वो अपनी माँ को ढूंढ लेती तो क्या दोनों बाहर आ सकती थी। ये सवाल उसके साथ हमेशा रहा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फ्लाइट 508 में 92 लोग थे। जूलियाना वाहिद जिंदा बचने वाली थी। सवाल वही है जो हमेशा रहता है, क्यों वो, क्यों सिर्फ वो? जूलियाना ने खुद उसका जवाब देने की कोशिश की। सालों बाद जब वो माहिर हयातियात बन गई और अमेज़न में तहकीक करने लगी, उसी जंगल में जिसने उसे निगला था और फिर उगल दिया था, उसने 3 चीजें बताई जो शायद उसे जिंदा ले आई। वो हम बता चुके हैं, लेकिन उसने एक चौथी बात भी कही। वो पहले से तैयार थी, ना हादसे के लिए, ना उस दर्द के लिए, बल्कि जंगल के लिए। उसके माँ बाप दोनों माहिर हयातियात थे। वो बरसों से अमेज़न में रहे थे। जूलियाना ने बचपन से जंगल देखा था, जाना था, समझा था। उसका बाप उसे बचपन में एक बात सिखाता था, जंगल से मत डरो, जंगल को समझो। जब वो 30,000 फुट से गिरी, उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई मदद नहीं थी, लेकिन उसके पास इल्म था और इल्म ने उसे जिंदा रखा। लेकिन एक और सवाल है, वो तैयारा क्यों गिरा? लाकुसा एयरलाइन पेरो की एक छोटी कंपनी थी। उससे पहले 2 तैयारे हादसों में गिवा चुकी थी। जूलियाना के बाप ने इसी वजह से इस एयरलाइन से सफ़र करने से मना किया था। लेकिन क्रिसमस थी, सब परवाजें भरी हुई थी, सिर्फ यही एक जगह थी। पायलट ने तूफान में जाने का फैसला किया। क्यों? तहकीकात में सामने आया कि पायलट के पास सही मौसमी मालूमात नहीं थी। रेडियो सिग्नल कमज़ोर था। कंपनी का दबाव था कि फ़्लाइट वक्त पर पहुंचे। 92 लोग मरे इस फैसले की वजह से। जूलियाना कूपके आज 71 साल की है। वो जर्मनी में रहती हैं। वो अमेज़न में तहकीक करती रही है, इसी जंगल में जहां से वो निकली थी। 2011 में उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी। किताब का नाम था व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई। वो लिखती हैं, जंगल ने मुझे नहीं मारा, जंगल ने मुझे बचाया। फ़र्क सिर्फ ये था कि मैं उसे जानती थी। तो क्या वो सिर्फ खुशकिस्मत थी? शायद, लेकिन खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए भी तैयार होना पड़ता है। वो लड़की जो आसमान से गिरी, वो इसलिए नहीं बची कि किस्मत अच्छी थी। वो इसलिए बची कि जब किस्मत ने मौका दिया, उसने उसे ज़ाया नहीं किया। उसने पानी ढूंढा, पानी के साथ चली और पानी उसे बाहर ले आया। बिल्कुल वैसे जैसे उसके बाप ने कहा था। 92 में से 91 लोग इस जंगल में रह गए। एक बाहर आई और वो एक आज भी इसी जंगल में काम करती है, क्योंकि जंगल से डरने वाले वहाँ वापस नहीं जाते, जंगल को समझने वाले जाते हैं।